हेलो फ्रेंड्स, मैं आर एन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे सेकंड पैटर्न। सेकंड पैटर्न से हमारा तात्पर्य है कि किसी भी कार्य को प्रॉफिटेबल बनाना। किसी भी कार्य को प्रॉफिटेबल बनाना, यह सेकंड पैटर्न में हम इस मेथड को शामिल करें। इसलिए शामिल कर हैं क्योंकि एक तो होती है बात किसी भी कार्य को स्टार्ट करना, किसी भी कार्य को स्टार्ट करना, किसी भी कार्य का सिलेक्शन करना, यह इम्पोर्टेंट है, यह इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब जो कुछ कहना चाहते हैं उसको हम सेकंड भाग में कह रहे हैं, इसलिए इसको हम सेकंड पैटर्न का नाम दे रहे हैं। इसमें होता यह है कि कोई भी कार्य हम चुन लेते हैं या नहीं चुनते हैं, लेकिन फिर भी वो कार्य हमको चुनना पड़ जाता है, या जिसमें हम उस कार्य की हम बात कर रहे हैं जिस कार्य को चुनने पर हमारा फोकस नहीं होता, किसी भी कारण से वो कार्य हम करने लगते हैं या हमको करना पड़ता है। मान लिया जैसे कि सबसे प्रमुख चीज़ तो ये होती है कि जन्म हमारा कहाँ पर हुआ है, अर्थात जन्म के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा जन्म हो गया है, जिस धर्म में जन्म हो गया है, जिस देश में जन्म हो गया है, जिस राज्य, गांव, नगर, जिस परिवार में जन्म हो गया है, जो हमारे माता पिता बन गए, इस पर हमारा कोई ऑप्शंस नहीं है। इस पर हमारा कोई भी ऑप्शंस नहीं है, अर्थात इस बारे में हम कोई भी सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, या हम किस औलाद को जन्म देंगे इस पर भी हमारा कोई सिलेक्शंस नहीं है। अर्थात इस पर हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। तो सवाल इस बात का उठता है कि इस प्रकार के जो कार्य हैं या इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं या इस प्रकार की जो कंडीशंस हैं या इस प्रकार का जो कुछ भी है तो वो अब सेकंड पैटर्न में बात आती है कि उसको प्रॉफिटेबल बनाना, उसको लाभकारी बनाना एक उपयोगी तो एक अलग चीज़ें हैं। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं कि क्योंकि बात बिजनेस की होती है तो बिजनेस में प्रॉफिट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सवाल इस बात का उठता है कि प्रॉफिटेबल बनाना, किसी भी कार्य को प्रॉफिटेबल बनाना अर्थात पहली चीज़ तो आती है जीवन। लेकिन जीवन को कार्य नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी जीवन को प्रॉफिटेबल अर्थात जीवन को कहा जाता है जीवन को उपलब्धियों से भरपूर बनाना। क्या हमारा टारगेट इस प्रकार का है? यदि हमारा टारगेट इस प्रकार का है या हमारा मिशन इस प्रकार का है या हमारा सपना इस प्रकार का है तो हम इस पैटर्न पर कार्य करने लगते हैं। यदि मान लिया जीवन को उपलब्धियों से भरपूर बनाना, इस पर हमारा फोकस नहीं है, तो ये होता है कि किसी कार्य को प्रॉफिटेबल बनाना अर्थात अब इसके अलावा क्या होता है कि हम कोई बिजनेस पकड़ लेते हैं जब हमारे पास में पर्याप्त नॉलेज नहीं होता है। तो जो भी नॉलेज होता है उस नॉलेज के आधार पर जब हम किसी भी बिजनेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, चाहे वह डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वह सेल्स हो, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग हो, तो अब सवाल इस बात का उठता है कि उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए। उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए अर्थात जो भी साधन होते हैं, नॉलेज होते हैं, स्किल होता है, टैलेंट होता है, उन सब के आधार पर हमने कोई भी चीज़ को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, इसके लिए हम तमाम प्रकार के रास्ते खोजते हैं या ये भी मुद्दा है कि उस कार्य को हम प्रॉफिटेबल कैसे बनाते हैं। अब इसके सही भी तरीके हैं, गलत भी तरीके हैं, या एक और चलन में आता है कि लाइफ में हम पैसा कैसे कमाते हैं।
लाइफ में पैसा कैसे कमाते हैं, ये तो जो बिजनेस वर्क है उसमें प्रॉफिट की बात आती है, लेकिन लाइफ में बात आती है कि हम लाइफ में पैसा कैसे कमाते हैं। अब इसके भी सही तरीके हैं, गलत तरीके हैं, कौन सा तरीका आप सेलेक्ट करते हैं, यह एक अलग की बातें हैं, यह एक अलग की बातें हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह बनता है कि हम पैसा कैसे कमाते हैं, हम जीवन को उपलब्धियों से कैसे भरते हैं, और हम किसी कार्य को प्रॉफिटेबल कैसे बनाते हैं। किसी कार्य को प्रॉफिटेबल कैसे बनाते हैं, तो यह न केवल कार्य पर लागू होता है, यह टाइम पर भी लागू होता है, यह किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर भी लागू होता है, किसी फर्म, दुकान, कंपनी पर भी लागू होता है। अर्थात उसमें पैसा कैसे कमाते हैं, उसको उपलब्धियों से भरपूर कैसे बनाते हैं, और उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाते हैं, इन्हीं पॉइंट पर हम थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो उपलब्धियों से भरपूर अर्थात लाइफ, इकोनॉमिक सेक्टर, कॉमर्शियल सेक्टर, इसमें फर्म, दुकान, कंपनी, फिर प्रोडक्ट या सर्विस, ये एक लंबा सा पैटर्न है। तो अब यदि हम सीधे डायरेक्ट बिजनेस पर यदि हम अटैक करें तो पाएंगे कोई भी हम कार्य कर रहे हों, कोई भी कॉमर्शियल, चाहे हम एक्टिविटी कर रहे हों, चाहे हम कोई फर्म, दुकान, कंपनी चला रहे हों, या कोई न कोई प्रोडक्ट दे रहे हों, सेल कर रहे हों, या फिर कोई न कोई सर्विस सप्लाई कर रहे हों, तो सवाल इस बात का उठता है उसको हम प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं। इसके कुछ पैटर्न हैं, और उन पैटर्न के आधार पर हम सेलेक्ट करते हैं। अर्थात ये होता है सेकंड वर्क। यह सेकंड वर्क, अब सेकंड वर्क के बारे में किस प्रकार का माइंडसेट होना चाहिए, जैसे कि कहा जाता है कि हर एक मर्ज की दवा अलग अलग होती है, या हर एक व्यक्ति का साइज अलग अलग होता है। इस तरीके से हर कार्य को प्रॉफिटेबल बनाने का मेथड या तरीका अलग अलग होता है। यह स्पेशलिटी पर आधारित होता है। आप इस बात से सहमत नहीं भी हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कुछ कॉमन तरीके भी होते हैं, अर्थात कुछ कॉमन तरीके और कुछ वो तरीके जो स्पेशल आपको टारगेट कर रहे हैं, आपके कार्य को टारगेट कर रहे हैं। अब प्रॉफिटेबल बन तो सकता है वही तरीका आज आपके लिए प्रॉफिटेबल है, लेकिन कल वो आपके प्रॉफिट में कमी कर सकता है। अभी मान लिया एक बिजनेस आइडिया आया, या मान लिया आपने दुकान खोली और आपको लगा कि यहाँ पर यही प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए अर्थात दुकान को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपने कुछ प्रोडक्ट का सेलेक्ट किया कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं है, यदि ये प्रोडक्ट यहाँ पर रखे जाएं तो इससे सेल होगी, और इससे जो बेनिफिट होगा अर्थात इससे दुकान को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। ठीक है, आपने वो प्रोडक्ट ले आए, आपने उन प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दिया। निश्चित तौर पर वो सेल हुई, लेकिन दूसरे कंपटीटर ने देखा कि हाँ इससे ये सेल बढ़ रही है, तो उसने भी वो प्रोडक्ट ले आया। परिणाम कस्टमर डिवाइड हो गया, सेल्स डिवाइड हो गई। तो जो चीज़ आपके लिए आज प्रॉफिटेबल थी, वह चीज़ या वह तरीका कल के लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। अब तरीका
और आइडिया, तरीका या कह लीजिएगा प्रिंसिपल, सिद्धांत, सिद्धांत और उस सिद्धांत का वेश, सिद्धांत और सिद्धांत का वेश, ये दोनों चीज़ें देखने में तो लगती हैं मिली हुई, लेकिन इसके बावजूद दोनों में अलग अलग खास बात है। जैसे कि मान लिया इसी में आपने देखा कि आपके दिमाग में ये आइडिया कि यदि ये हम प्रोडक्ट लाएं, यदि ये हम 2 प्रोडक्ट लाए हैं तो इससे इनकी सेल्स होगी, सेल्स होगी। तो यह प्रोडक्ट, वो पार्टिकुलर प्रोडक्ट, वो पार्टिकुलर प्रोडक्ट साधन हो सकते हैं, ठीक है, साधन हो सकते हैं, या मान लिया आइडिया हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिद्धांत ये कहता है, सिद्धांत नवीनता का सिद्धांत, नवीनता का सिद्धांत अर्थात जो है, या नवीनता का सिद्धांत या एक्स्ट्रा का सिद्धांत। यदि हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यदि फिर हमको एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा, यह एक सिद्धांत बनता है कि जब जब हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए तब तक हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अर्थात ये भी बात सत्य है, कोई भी कार्य जो प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट देता है तो प्रॉफिट वृद्धि नियम भी लागू होता है, प्रॉफिट ह्रास नियम भी लागू होता है। अब पहले प्रॉफिट वृद्धि नियम लागू होता है या प्रॉफिट ह्रास नियम लागू होता है, या फिर प्रॉफिट वृद्धि और ह्रास नियम अप डाउन में आगे बढ़ता है, या फिर नहीं बढ़ पाता है। ये तो अलग अलग चीज़ें हैं, ये तो एक अलग अलग कंडीशंस हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए, या फिर पैसा कैसे कमाया जाए, या फिर उपलब्धियों से भरा कैसे जाए, उपलब्धियों से भरा कैसे जाए। अर्थात जहाँ तक बात आती है, पैसा कमाने की बात आती है, पैसा कमाने की बात आती है तो पैसा कमाना, पैसा छीनना, पैसा लूटना, छीनना, लूटना या पैसे की बेईमानी करना, तो छीनना, लूटना, बेईमानी करना, ये एक गलत तरीके हैं। गलत तरीके इसलिए भी हैं कि आप इन तरीकों से आप अधिक दूर तक नहीं बढ़ सकते। इन तरीकों से, गलत तरीकों को इस्तेमाल करके आप अधिक दूरी तक आप नहीं बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसका एक और नुकसान होता है कि इसमें आपके दुश्मन, आपके सोर्स के दुश्मन, आपकी उपलब्धियों के दुश्मन ऐसे पनपते हैं जो आपसे बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। बहुत अधिक पावरफुल का अर्थ यह कि इसमें दुश्मन सरकार, प्रशासन, कानून, न्याय व्यवस्था तथा सामाजिक हित, ये सब चीज़ें दुश्मन बन जाते हैं यदि आपने गलत तरीका अपनाया है। तो फिर इनसे आप पंगा नहीं ले सकते, इनका आप सामना नहीं कर सकते। यदि आपका सही तरीका है, यदि आपका तरीका सही है तो ये सपोर्टर बनते हैं। हो सकता है कि कंपटीटर कंपटीशन करें तो उससे और अधिक पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है, और अधिक पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है। इसलिए हम जहाँ पर पैसे कमाने की बात आती है तो वहाँ पर 2 पैटर्न सामान्य है। एक तो जॉब करना, दूसरा बिजनेस करना। जॉब करना और बिजनेस करना, या फिर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करना, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करना। अब मान लिया यदि पॉलिटिक्स में आप आते हैं, राजनीति में आते हैं तो अब राजनीति में मान लिया आप किसी संवैधानिक पद पर आप चुने जाते हैं, सांसद, विधायक या अन्य पद पर, तो वहाँ पर आपको वेतन मिलता है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो इसे क्या जॉब की श्रेणी में रखा जाए या इसे बिजनेस की श्रेणी में रखा जाए? क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए भी काफ़ी पैसा खर्च होता है,
खर्च होता है। तो अब फिलहाल जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद हम इस पचड़े में न पड़ें, वही बेहतर है कि यह जॉब है या बिजनेस है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ रहे हैं। और या ये कह लीजिए, ये कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ कहने का अर्थ है कि विवादों को जन्म दे लेना। इसलिए ये राजनीति जॉब है या बिजनेस है, मेरी समझ में नहीं आता। आपकी समझ में आता हो तो आप इसको सोचिएगा। लेकिन खुले मिला करके मैं ये कह सकता हूँ कि यदि इसे हम बिजनेस माने तो ये काफ़ी रिस्की बिजनेस है। लेकिन इसको भी प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। अर्थात कुछ ओपन डोर तरीके हैं, कुछ बैक डोर तरीके हैं, ये आप सब भी जानते हैं। खैर, लेकिन दूसरा पैटर्न आता है कि उपलब्धियों से भरना। चाहे हम जीवन की बात कर लें, चाहे हम किसी कार्य विशेष को बात कर लें, या किसी टाइम विशेष की बात कर लें, उपलब्धियों से भरना। जब उपलब्धियों से भरने की बात आती है तो उसके लिए हम कोई ना कोई कार्य करते हैं। उपलब्धियों से भरना, इसके लिए मेथड ये आता है, कार्य करें और कार्य के द्वारा या फिर एजुकेशन के द्वारा कई सारे पैटर्न हैं जिन पैटर्न के द्वारा हम जीवन को उपलब्धियों से भरते हैं। कोई खेलकूद के द्वारा उपलब्धियां अर्जित करता है। अर्थात उपलब्धियों को अर्जित करना अलग अलग बहुत सारे फील्ड हैं और उन फील्डों में आदमी प्रयत्न करके कोशिश करके उपलब्धियों को हासिल करता है और इस प्रकार से अपने जीवन को उपलब्धियों से भरता है। अर्थात तीसरा पैटर्न कि प्रॉफिटेबल बनाना अर्थात उपलब्धियों को हासिल करना, पैसे को हासिल करना और प्रॉफिट को हासिल करना। अर्थात प्रॉफिट ये कास्ट मैनेजमेंट पर आधारित है या फिर जो अपॉर्चुनिटी, जो संभावनाएं हैं उनके मैनेजमेंट पर आधारित है, या फिर साधन और संसाधनों के इस्तेमाल पर आधारित है, या फिर टैलेंट के इस्तेमाल पर आधारित है, मेहनत पर आधारित है। अर्थात कई सारे ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा हम किसी भी कार्य को या जीवन को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। अर्थात यदि हम जीवन की बात करते हैं, भाई जीवन हमारा बेस है। जीवन को तीनों चीज़ें चाहिए, उपलब्धियां भी चाहिए और पैसा भी चाहिए और प्रॉफिट भी चाहिए। प्रॉफिट बिजनेस में होता है। पैसा तो पैसा कमाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। बिजनेस में पैसा कमाने का उन तमाम तरीकों में से एक तरीका है। अर्थात पैसा कमाने में हम एक्टिविटी करते हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के द्वारा हम या कॉमर्शियल एक्टिविटी के द्वारा पैसा हम कमाते हैं, जॉब के द्वारा पैसा हम कमाते हैं और मतलब खेल को तमाम सारे फील्ड हैं। कोई किसी कला में माहिर है, कोई किसी कला में माहिर। अर्थात हजारों की संख्या में सर्विसेज हैं। हम विभिन्न प्रकार की सर्विसेज को दे करके विभिन्न प्रकार की अपनी कलाओं, योग्यताओं, क्षमताओं को हम बेच करके हम पैसा कमाते हैं। अर्थात और साथ ही साथ इससे हम अब उपलब्धियों को हासिल करने की बात, उपलब्धियां बाई चांस भी हासिल होती हैं, भाग्य से भी हासिल होती हैं, लेकिन कॉमन सा या मेन जो तरीका है वो है पुरुषार्थ। अर्थात कार्य के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, प्रयास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा अर्थात अपनी योग्यता, क्षमता, टैलेंट, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों को बढ़ा करके
बढ़ा करके हम उपलब्धियों को हासिल करते हैं। हम अपनी एज के द्वारा हासिल करते हैं। हमारे पास में जो कुछ भी है उसके द्वारा हम उपलब्धियों को हासिल करते हैं। बॉडी के द्वारा हम उपलब्धियों को हासिल करते हैं, अर्थात बॉडी के द्वारा हम पहलवानी करते हैं, विभिन्न प्रकार की स्किल को सीखते हैं, एक्टिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, तमाम प्रकार की सर्विसेज को हम अप्लाई करते हैं। कहने का अर्थ है कि जब व्यक्ति एक वर्कर यह एक्टिव पार्ट है, यह निर्जीव साधनों को एक्टिव कर देता है, यह उनमें टैलेंट, उनमें उपयोगिता को समाहित कर देता है, उसमें वैल्यू को ऐड कर देता है, उसमें प्राइस को ऐड कर देता है। अर्थात ये सब चीज़ें या ये सब तरीके जिनसे तरीकों से उपलब्धियां हासिल होती हैं, पैसा भी कमाया जाता है और प्रॉफिट भी कमाया जाता है। अर्थात अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इस पैटर्न को, हम इस सिस्टम को या इस सब्जेक्ट को हम व्यापक रूप में समझें। अर्थात तीनों चीज़ें एक साथ में लेकर के चलनी पड़ेंगी। अर्थात उपलब्धियां यदि हासिल हो रही हैं, उपलब्धियों को हासिल कर लो। यदि पैसा कमाने का अवसर मिल रहा है तो पैसा कमाने का अवसर अर्जित कर लो। यदि प्रॉफिट कमाने का अवसर मिल रहा है तो प्रॉफिट कमा लो। अर्थात तीन में से कौन सी चीज़, यदि इन तीनों की चीज़ें नहीं हैं तो फिर अपनी योग्यताओं को बढ़ा लो, अपनी क्षमता को बढ़ा लो, अपने टैलेंट को बढ़ा लो, अपनी प्रैक्टिस को जारी कर दो, अपनी प्रैक्टिस को रिपीट कर दो। अर्थात ये कुछ तरीके हैं और इन्हीं तरीकों का विस्तार करना है इस सेकंड पैटर्न में। जितने अधिक ऑप्शंस आपके पास में होंगे उतने ही ज़्यादा, क्योंकि उपलब्धियों से आप पैसा कमा सकते हैं और पैसे से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं और प्रॉफिट से उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अर्थात तीनों एक सर्किल के रूप में हैं और इन तीनों सर्किल को गति आप दे रहे हैं। अब फर्स्ट पैटर्न में तो ये हमने जानने का प्रयास किया है कि आप कैसे गति देते हैं, आप कैसे एनर्जी देते हैं इस सर्किल को राउंड करने में, और ये सर्किल कैसे अपने आप में राउंड करते हैं कि उपलब्धियों से पैसा और पैसे से प्रॉफिट, उपलब्धियों से पैसा और पैसे से प्रॉफिट। ये सेकंड पैटर्न का एक सिस्टम है और जिस दिन ये ऑटोमेटिक तरीके से घूमने लगता है उस दिन सिर्फ आपको डायरेक्शन देना पड़ जाता है और ये तीनों चीज़ों को एक साथ में जनरेट करने लगता है। उपलब्धियाँ भी जनरेट करने लगता है, पैसा भी जनरेट करने लगता है और प्रॉफिट भी जनरेट करने लगता है। अक्सर करके कभी ये देखा जाता है कि जैसे आपकी सफलता, आपकी उपलब्धि चाहे लाइफ में हो, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर में हो और चाहे वो कॉमर्शियल सेक्टर में हो, तमाम सारे बल्कि कहिएगा अन्य उपलब्धियों को जन्म दे देती हैं। अन्य उपलब्धियां ऑटोमेटिक तरीके से आकर्षित हो जाती हैं, ऑटोमेटिक तरीके से आपको मिल जाती हैं। उदाहरण के लिए मान लिया अभी जैसे कि यदि हम नौकरी की बात करें तो पता चलता है कि अभी आपने कोई यदि बड़ी नौकरी आपने हासिल कर ली तो इससे कुछ अन्य बेनिफिट ऑटोमेटिक तरीके से मिलने लगते हैं। तमाम प्रकार की सुविधाएं, तमाम प्रकार से आर्थिक लाभ ऑटोमेटिक तरीके से मिलने लगते हैं। या मान लिया कि यदि आपका बिजनेस ग्रो करता है, अर्थात आपका बिजनेस यदि ग्रो करता है तो अभी जो फुटकर में जो आप लाभ कमा रहे थे, फुटकर में आप फुटकर वाले लाभ बेनिफिट कमा रहे थे, आपका बिजनेस ग्रो करता है तो आप थोक के लाभ प्राप्त करने लगते हैं।
अर्थात उपलब्धि हासिल करने पर, सेल्स बढ़ने पर, आप अभी तक फुटकर में सेल्स करते थे, अब आप थोक में भी सेल्स कर सकते हैं। थोक में भी सेल्समैन भी, डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से आप मैन्युफैक्चरर भी बन सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह कि उपलब्धियाँ, पैसा और बेनिफिट, इन तीनों का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। यदि प्रॉफिट है, प्रॉफिट के साथ में पैसा नहीं है या पैसा कम है तो भी मामला गड़बड़ है। और प्रॉफिट के साथ पैसा होना चाहिए, या प्रॉफिट के साथ में उपलब्धियां होनी चाहिए, उपलब्धियों के साथ पैसा होना चाहिए, पैसे के साथ में प्रॉफिट होना चाहिए, या उल्टा हम चलें तो प्रॉफिट के साथ में पैसा होना चाहिए और पैसे के साथ में उपलब्धियां होनी चाहिए। अर्थात ये जो पैटर्न है, ये किस तरीके से मूवमेंट करता है। अक्सर करके हम गलती ये कर देते हैं कि तीन पैटर्न होते हैं। एक होता है कॉपी बेस्ड। हमने किसी को देखा, वहाँ से हमने आइडिया लिया, बिजनेस आइडिया लिया, प्रॉफिट के लिए आइडिया लिया, या फिर हमने पैसे कमाने के लिए आइडिया लिया, या फिर हमने आइडिया लिया उपलब्धियों को हासिल करने का। अब उदाहरण के लिए मान लिया, जैसे अभी ये यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल का जो आइडिया आया, निश्चित तौर पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, और उसमें से ये आइडिया लिया गया कि चलो भाई हम भी बनाते हैं यूट्यूब चैनल। अरे ठीक है, तो सवाल तो इस बात का उठता है कि वो आइडिया, या फिर हम कोई यूनिक आइडिया लेते हैं, कोई यूनिक प्लान आया अर्थात, और वह यूनिक प्लान ये भी होता है कि कुछ समय तक या कुछ दूरी तक लगभग समान पैटर्न ही चलता है, लेकिन उसके बाद में फिर डिफरेंट चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। तो सवाल ये उठता है कि मान लिया फुटेस्टेड आइडिया है, या फिर कोई यूनिक आइडिया है। यूनिक आइडिया में स्वाभाविक बात रिस्क होती है, तो कास्ट को कम करके उसको आगे बढ़ाइएगा। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह बनता है कि अब उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए कि वो तो चलो ठीक है, कॉमन आइडिया आ गया, कोई भी कॉमन आइडिया लेकर के चलते हैं ताकि हम उस विवादों में न पड़ें। लेकिन अब कॉमन आइडिया में प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, क्या हो सकता है, कौन सा तरीका हो सकता है जिससे ये प्रॉफिटेबल बन जाए। अब कुछ चीज़ों के पैटर्न देखे गए, या कुछ केस को स्टडी किया गया, कुछ दुकानों को या कुछ चीज़ों को स्टडी किया गया कि आखिरकार वो प्रॉफिटेबल कैसे बनाते हैं, वो पैसे को हासिल कैसे करते हैं, या पैसे को कमाते कैसे हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया कैसे वो उपलब्धियों को हासिल करते हैं, किस सेक्टर में उपलब्धियों को कैसे वो हासिल करते हैं। मेहनत एक कॉमन विशेषता पाई गई, भाई लोग मेहनत करते हैं, या मान लिया बचपन में सिखाया गया कि भैया पढ़ो लिखो, पढ़ने लिखने से जीवन में उपलब्धियां हासिल होती हैं, उससे पैसा हासिल होता है, और उस पैसे से यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको प्रॉफिट हासिल होता है। साथ ही साथ और ये चीज़ें, उपलब्धियों को हासिल करने के तरीके बदलते रहते हैं, नए आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं। यही चीज़ पैसे कमाने के तरीके, साधन संसाधन या माध्यम, ये भी बदलते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं। कुछ की लाइफ ज़्यादा होती है, कुछ की लाइफ कम होती है, अर्थात शॉर्ट टर्म लाइफ या लॉन्ग टर्म लाइफ। यही चीज़ें बेनिफिट वाले कार्यों के संदर्भ में भी आता है, जो कि बिजनेस कह लीजिएगा, वो भी कभी कभी पुराने डेड होते रहते हैं और नए आते रहते हैं। अब जिन्होंने इस चीज़ को अप्लाई कर दिया कि इसे प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए,
इसे कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए, अक्सर करके देखने में आता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में सोचा गया है कि हाँ ठीक है, इनको प्रॉफिटेबल कैसे बनाए रखा जाए, तो चेंजेस करते रहते हैं, परिणाम लंबे समय से वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, मार्केट में बने हुए। और जिन्होंने चेंज नहीं कर पाया वो मार्केट से चले गए या मार्केट के उतार चढ़ाव में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाए। जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, कई सारी मोबाइल कंपनियां बहुत चली, लेकिन फिर वो चलते चलते चली गई बिल्कुल। और तमाम सारे प्रोडक्ट हैं जो कि आए, खूब चले, लेकिन फिर वो चले गए। आखिरकार क्यों? तो यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है कि प्रॉफिटेबल बना अर्थात तो उस प्रॉफिटेबल के पीछे कौन सी पावर काम कर रही है? आपकी पावर काम कर रही है या मार्केट की पावर काम कर रही है या हालात परिस्थितियाँ या कोई कंडीशन विशेष की पावर काम कर गई जिसने उसको प्रॉफिटेबल बना दिया। अर्थात यहाँ पर भी प्रॉफिटेबल कोई भी चीज़, कोई भी कार्य प्रॉफिटेबल कैसे बनता है, या कहीं से पैसा कैसे निकलता है, या किसी को कोई उपलब्धि कैसे हासिल होती है, इसमें भी कई सारे पैटर्न एक्टिव होते हैं, इसमें भी कई सारे एलिमेंट एक्टिव होते हैं। इसलिए अक्सर करके धोखा ये हो जाता है कि पैटर्न तो दूसरा एक्टिव, लेकिन साथ ही साथ पावर दूसरे की लगी, लेकिन पहला भी एक्टिव है। वो सोचता है कि ये हमारा परिणाम है, और परिणाम उसमें जहाँ पर दूसरे की पावर डैमेज हुई, दूसरे ने अपनी पावर को खींचा या अपना समर्थन लिया, तुम्हारे पास में उतनी ताकत तो है नहीं, और भरभरा करके गिर गए। अर्थात परिस्थितियों को नहीं समझा कि आखिरकार अदर्स जो फैक्टर्स हैं उनकी ताकत के कारण यह चीज़ प्रॉफिटेबल हुई है। तो जब उसकी ताकत को समझ में आ जाएगा तो आप अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बढ़ाने का प्रयास करें, परिणाम आप डैमेज नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर इस सब्जेक्ट में या इस भाग में इस बात को केंद्रित करने का प्रयास किया जा रहा है कि सेकंड पैटर्न अर्थात 3 चीज़ें महत्वपूर्ण, उपलब्धियां कैसे हासिल की जाए, या पैसा कैसे कमाया जाए, या फिर प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए किसी भी कार्य को, लाइफ को, किसी फर्म, दुकान, कंपनी को, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को। हम सभी इस पर काम करते हैं और कभी सही तरीके को अपनाते हैं, किसी गलत तरीके को अपनाते हैं। और ये सही और गलत तरीका, आपराधिक तरीके को भी हम अपनाने लगते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। अक्सर करके देखा जाता है कि खाद्य पदार्थों के मामले में मिलावट है। तो ये क्या है? ये है एक आपराधिक कार्य है। ये प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अर्थात प्रॉफिट के लिए कानून का भी रिस्क ले लेते हैं। इसके अलावा दवाइयों के मामले में भी ऐसा होता है, और अन्य तमाम सारी चीज़ों में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि यदि प्रॉफिट के लिए सही तरीका नहीं है तो गलत तरीका अपनाने लगते हैं। और परिणाम चाहे वह क्वालिटी में गिरावट हो, चाहे वह क्वांटिटी में गिरावट हो, अक्सर करके देखा जाता है कि, और ये देखा गया है कि यदि उसका रेट नहीं घटा रहे हैं तो उसका वजन घटा देते हैं। चाहे साबुन हो या अन्य चीज़ों के मामले में ये चीज़ देखने में आई, रेट नहीं घटाया लेकिन उसका वजन घटा रहे हैं। तो ये चीज़ें अर्थात कभी कभी कास्ट को मैनेज के कारण भी ऐसा होने लगता है। अर्थात प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए तथा लॉस से कैसे बचाया जाए, या कास्ट को कैसे मैनेज किया जाए, ऐसे कई सारे तत्व एक्टिव होते हैं जब एक जीवन चलता है, जब एक कार्य चलता है, जब एक कोई जॉब चलता है।
इसलिए अभी व्यापक रूप में इस पहलू को टच करने का प्रयास किया जा रहा है कि यह हर जगह लागू होती हैं, उपलब्धियां, पैसा और बेनिफिट। उपलब्धियां, पैसा, बेनिफिट। यदि हम एक वर्कर हैं, ठोस वर्कर हैं, यदि हम एक वर्कर हैं और ठोस वर्कर हैं जो आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हम मेहनत, अधिकतम टैलेंट का प्रयोग करते हैं। अर्थात कभी कभी व्यवस्थाओं में हमें कार्य करना पड़ता है, अर्थात मान लिया अभी जैसे यदि हमें नौकरी नहीं मिली, और तो हमको कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ता है, अर्थात जब कोई नौकरी नहीं मिली है तो कहा जाता है भाई कोई ना कोई धंधा करो। अब धंधा जो भी हमारे लिए आसान पड़ा, या जो भी वर्तमान में हमारे पास में जो नॉलेज है या स्किल है, उसके आधार पर जो भी आसान पड़ा, उस धंधे में पैसा लगाया गया। अब सवाल इस बात का उठता है कि अब इसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए, अब इसमें फाउंडेशन कास्ट कैसे निकाली जाए, अर्थात कास्ट को कैसे निकाला जाए, इसमें बेनिफिट को कैसे ऐड किया जाए, कैसे बेनिफिट निकाला जाए, कैसे अन्य खर्चे निकाले जाएं। तो ये जो सिस्टम है, ये जो सेकंड वर्क है, ये जो सेकंड पैटर्न है, इस पैटर्न को अब हम उल्लेखित करते हैं, इंगित करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। इसलिए कहने चाहिए इस संबंध में बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ चर्चा करनी है, क्योंकि हमारे ख्याल से हो सकता है आप ये आशय लगाए बैठे हो कि ये तरीका बता देंगे, वो तरीका बता देंगे। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि कौन सा तरीका आप इस्तेमाल करते हैं। दवाइयाँ बहुत सारी हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के यदि आप दवाई लेते हैं तो या तो नुकसान करेंगे, या आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, या आपकी बीमारी या आपकी परेशानी दूर नहीं होगी। लेकिन फिर भी उसके पहले, डॉक्टर से एडवाइस के पहले हम क्या करते हैं, हम अपने नॉलेज के आधार पर हम दवाइयाँ लेते रहते हैं, या अपनी बीमारी का समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। वही चीज़ें होती हैं कि हम अपने नॉलेज के आधार पर जीवन में उपलब्धियों को भी अर्जित करने का प्रयास करते हैं, पैसा कमाने का भी प्रयास करते हैं, प्रॉफिट कमाने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन सारा का सिस्टम गड़बड़ कहाँ पर हो जाता है? चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब गड़बड़ होता है तो कभी कभी सुधारना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इस सब्जेक्ट को टच करने का प्रयास किया गया। नमस्कार, धन्यवाद।